तो देखो आज हम पढ़ेंगे ओम के नियम से संबंधित ग्राफ। ठीक है, पिछले टर्म में हमने ओम का नियम पढ़ लिया था, है ना। ओम का नियम क्या होता था वो हमने आपको बताया था। क्या बताया था बच्चों कि किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा जो होती है वो उस चालक के तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, लेकिन तापमान जो है वो स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, बताया था कि नहीं। यानी ओम का नियम बच्चों होता क्या था, तो आपको याद होगा हमने बताया था V प्रोपोर्शनल I के, बताया था कि नहीं। यानी जो धारा होती है वो विद्युत विभव के समांतर होती है, समानुपाती होती है, इसलिए चिन्ह से कहा होता है। अभी समानुपाती जब चिन्ह हटता है तो यहाँ बराबर का चिन्ह बच्चों आता है। अब बराबर का चिन्ह आता है तो एक नियतांक साथ में आता है। अब वो नियतांक R था और इंटू I। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका मतलब आप देख क्या रहे हो कि जैसे जैसे विभव चलता है वैसे वैसे धारा चलती है। तो देखो एक हमने यहाँ पे प्रयोग किया है, ठीक है, और कुछ आंकड़े यहाँ पे लिए हैं। क्या वो प्रयोग, मान लेते हैं कोई तार है, उस तार में हम विभव लगाते जा रहे हैं और उस पर देखते जा रहे हैं कि जो धारा है उसका मान कितना आ रहा है। विभव जो लगाएंगे तो उसको कहाँ से नापेंगे, वोल्ट मीटर से, और धारा को कहाँ से नापेंगे, तो अमीटर से। कहाँ से नापेंगे, अमीटर से। विभव का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, क्लियर। और देखो बच्चों यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है और ये ग्राफ में जो x अक्ष है इसमें धारा के मान को रखेंगे और y अक्ष जो है इसमें विभव के मान को रखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक तार है, उस तार में बच्चों सबसे पहले हमने जो विभव लगाया वो 0, मतलब कोई तार है, उस तार में परिपथ मान लेते हैं, विद्युत परिपथ। अब उस तार पे जब तुम जा करके उसको बैटरी में टच नहीं करोगे तो विभव 0 होगा, नहीं होगा कि नहीं। और जब विभव 0 होगा तो धारा का मान भी 0 होगा। तो जब बेटा पहले विभव का मान 0 था तो धारा का मान भी 0 होगा। तो यहाँ पे देखो ये आप देख रहे हो ना, एक्स अक्ष पे विभव का मान कितना है 0, तो धारा का मान भी 0, तो पॉइंट यही रहेगा। फिर देखो हमने क्या किया है, हमने विभव का मान बढ़ा दिया और उसको कर दिया 0.4। कितना कर दिया बच्चों, 0.4। तो ये जो पहला वाला कॉलम आपको दिख रहा है ये वाला, हमने विभव का मान बढ़ा दिया 0.4। और जैसे ही हमने तार में दोनों तार को जा करके इसमें विभव का मान बढ़ा दिया, वैसे ही उस तार में धारा बहने लगी और धारा कितनी एम्पियर आ गई, 0.1 एम्पियर आ गई। ठीक, फिर हमने क्या किया, जैसे जैसे देखो जैसे हमने विभव का मान बढ़ाया, ये 0.4 बढ़ा है ना, जैसे ही विभव का मान बढ़ाया, पहले 0 से कितना हो गया 0.4, वैसे ही धारा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 0.1 एम्पियर। फिर हमने क्या किया, विभव का मान और बढ़ाया। जब विभव का मान और बढ़ाया और उसको हमने कर दिया 0.8, बढ़ गया ना 0.8। आज जैसे ही तुमने विभव का मान और बढ़ा दिया उस तार के बीच तो धारा का मान और बढ़ जाएगा और धारा तुम्हारी अब 0.1 एम्पियर की जगह उस तार में 0.2 एम्पियर बहने लग गई। ठीक है, फिर क्या किया, फिर हमने देखा विभव का मान और बढ़ाया जाए तो विभव का मान और बढ़ाया और हमने क्या किया, विभव का मान का बढ़ा करके अब 1.2 कर दिया। कितना कर दिया, 1.2 वोल्ट कर दिया। आज जब विभव का मान 1.2 वोल्ट हो गया तब धारा का मान पक्का बढ़ेगा और धारा का मान बढ़ करके 0.3 वोल्ट हो गया। ठीक, जैसे देख क्या रहे हो आप, जैसे जैसे विभव बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे धारा बढ़ती जा रही है। देखो पहले विभव का मान 0.4 था, धारा 0.1, विभव का मान 0.8, धारा 0.2, विभव का मान 1.2 और धारा का मान 0.3। अब विभव का मान और बढ़ाया, हमने विभव का मान कर दिया 1.6, तो धारा का मान और बढ़ गया, ये हो गई 0.4 एम्पियर। बढ़ रही कि नहीं। तो हम देख क्या रहे हैं बच्चे कि जैसे जैसे हम विभव का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जा रहा है। इतनी बात क्लियर कि नहीं। अब अच्छा बच्चों इस ग्राफ को हम पहले मिटाते हैं और आपको समझाएंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा बिल्कुल सीधी रेखा में। ठीक, तो देखो बच्चों अगर हम मिलाएं, अब जब विभव का मान 0.4 वोल्ट था तो धारा का मान 0.1 था, तो इनको मिलाएंगे अगर दोनों सिरों को, देखो बच्चों कहाँ पे मिलेगा इसका पॉइंट, इसको इधर मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा ना पॉइंट, मिलेगा ना, यही पॉइंट होगा जहाँ पे एक्स अक्ष में चलता है कितना 0.1 तो वाई अक्ष में चलता है 0.4, तभी तो मिलाते हैं ऐसे। अब फिर अगला जब विभव का मान हमने 0.8 कर दिया, बढ़ा दिया, तो धारा का मान भी बढ़ गया। इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये कहाँ मिलेंगे पॉइंट, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे तो ये इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, मिल जाएंगे नहीं। फिर आगे अब जब विभव का मान और बढ़ा दिया तो धारा का मान भी और बढ़ेगा, तो ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, तो इसको इधर को बढ़ाते हैं ऐसे, इसको इधर को बढ़ाते हैं ये सीधी रेखा में, और इसको इधर को बढ़ाते हैं ऐसे सीधी रेखा में, और जहाँ पे काट देते हैं वहीं पे हमें पॉइंट मिल जाता है। क्लियर। फिर इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे, देखो तो इसको जब बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चलेंगे, तो इसको भी बढ़ाते ऐसे चले जाएंगे और यहाँ पे ये पॉइंट पे काट रहे हैं कि नहीं। अब ऐसे और मान अगर लोगे तब भी वो उधर बढ़ाओगे और इधर बढ़ाओगे, बढ़ाते चले जाओगे। अब देखो तुम्हें काले काले बिंदु मिल रहे हैं कि नहीं,
और जो ये बच्चे काले काले बिंदु मिले हैं, इन्हीं बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे बच्चों? इन्हीं बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे खींचेंगे तो बिल्कुल हमें सीधी रेखा प्राप्त होगी। ग्राफ इस तरीके से बनता है। बच्चों बात समझ पाया कि नहीं? अब बिल्कुल हमें ये सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसका मतलब हम जान चुके हैं बच्चों कि विभव और धारा के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सरल रेखा होगा। कैसा होगा बच्चों? सरल रेखा। ठीक है, ये किसके बीच ग्राफ है? तो विभव और धारा के बीच। और ये कैसा है? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R बराबर अगर निकलोगे तो R बराबर V/I आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो इस ग्राफ के ऊपर चाहो तो आप V/I लिख सकते हो। किसके किसके बीच है? तो विभव और धारा के बीच है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जो ओम के नियम से संबंधित ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है। हाँ, समझ में आया क्लियर कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब हम जानेंगे कि जो आपका प्रतिरोध है इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि प्रतिरोध क्या है इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। क्लियर? तो पहले आप इसे नोट करें। देखो, अब हम पढ़ेंगे बच्चों थोड़ा सा विद्युत प्रतिरोध के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को हम ओम के नियम में जान चुके हैं कि जो विभवांतर होता है V प्रोपोर्शनल I के प्रोपोर्शनल हटता है तो नियतांक आता है, और यही नियतांक हमने आपको बताया प्रतिरोध है। यही नियतांक तो प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध होता क्या, पहले ये समझो। ठीक है, तो प्रतिरोध का मतलब होता है बच्चों रुकावट या बाधा। क्या मतलब होता है इसका? मतलब रुकावट या बाधा। लेकिन किस चीज़ में रुकावट या बाधा? तो देखो, जैसे आपके पास ये तार है, ठीक है, और एक चीज़ तो आप जान ही चुके हो बच्चों कि अगर किसी तार में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तभी उस तार में विद्युत धारा बहती है। ये जान चुके हो ना? तो इस तार में जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे बच्चों तभी इस तार में विद्युत धारा बहेगी। ये मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये जब चलेंगे तभी इसमें धारा बहेगी। अच्छा, एक बात सुनो, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक साथ जितनी तेज़ी से फ्री होकर के दौड़ेंगे धारा उतनी ज़्यादा बहेगी। लेकिन अगर रास्ते में इस रास्ते में बच्चों अगर ऐसा हो जाए इन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए कोई विलन आ जाए हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन के दौड़ने में कमी हो जाएगी कि नहीं? और जब वो कम दौड़ पाएंगे धारा कम बह पाएगी। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों के दौड़ने में जो बाधा उत्पन्न होती है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इन इलेक्ट्रॉनों के दौड़ने में जो बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट उत्पन्न होती है, उसी बाधा या रुकावट को हम बच्चों प्रतिरोध कहते हैं। अब तुम ये समझोगे कि अरे इसमें कौन सी बाधा उत्पन्न हो रही है? तो अगर हम बात करें, ये तार थोड़ा सा मोटा कर दें बच्चों, देखो इस तार को थोड़ा सा मोटा कर दें, बहुत पतला बना दिया है समझाने के लिए। तो अगर हम इस तार को थोड़ा मोटा करेंगे बच्चों, ये मान लो इतना हो गया, बढ़िया सा, ये देखो। ठीक, अब ये हमारा तार जो है थोड़ा मोटा हो गया है। ये तार है ना? अब पाइपलाइन ना समझ लेना। ठीक है, तो देखो इधर ये तार है और इस तार में देखो बच्चों, मान लिया ये तार के छोटे छोटे ये परमाणु हैं। क्या हैं बच्चों? परमाणु। ठीक, अब इधर देखो ये परमाणु है रास्ते में। अब परमाणु तो आप लोग जान ही चुके हो कि भाई कोई भी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और वही छोटे छोटे कण जो होते हैं बच्चों परमाणु कहलाते हैं, है ना? अब देखो होगा क्या, जब इस तार में विद्युत धारा बहेगी तो पक्का हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन चलने चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमने लाल लाल कलर के दिखा दिए हैं, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्या है बच्चों? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन, इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा बहती है। अब देखो बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ही तुमने इसके बीच में विभवांतर लगाया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया तार को, और विभवांतर तुमने लगा दिया बच्चों, तो क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही विभवांतर तुमने यहाँ पे लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये प्लस खूंटी की ओर आने लगेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर को भगेंगे ना? बिल्कुल ऐसे जाएंगे कि इधर प्लस किस रेखे की ओर जाए। भाई ये प्लस है खूंटी तो ये वाला भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर जाना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको हमने जो लाल लाल कलर के दिखाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर को दौड़ना शुरू करेंगे, ऐसे दौड़ना शुरू करेंगे, ऐसे दौड़ना शुरू करेंगे ना, तीर बना दे रहे हैं बिल्कुल एकदम, आप समझ लो अच्छे से। तो ऐसे जब दौड़ना शुरू करेंगे तो होगा क्या, जैसे एक साथ सब दौड़ना शुरू होंगे, भीड़ लग जाएगी एक दूसरे से। ये मतलब देखो कि वहाँ चलो कुछ मिल रहा है, जैसे होता नहीं है कि अगर मान लो कोई सस्ता सामान बेचने आ गया तो सब दौड़ जाते हैं एकदम, चलो ले तो चल खरीदो ना, या कुछ फ्री में बट रहा तो तुरंत सब दौड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये सब इलेक्ट्रॉन जो हैं बिल्कुल इधर दौड़ना शुरू कर देंगे। बात समझ रहे हो? और जैसे ये इधर दौड़ना शुरू करेंगे एक साथ, तो अब रास्ता बिल्कुल खाली तो है नहीं। और ये जब दौड़ेंगे तो रास्ते में मिलेंगे विलेन कौन? परमाणु। अब जाएंगे तो ये यहाँ से मान लो गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब गया ये रास्ते में परमाणु था, जाके ढाक से टकरा गया इससे, टकरा गया तो उसकी रफ्तार हो गई कम। अब ये फिर से पुनः इसे आया, अब फिर बेचारा आगे भागा।
तो यहाँ पे टकरा गया ना, बाधा उत्पन्न कर दी ना इसने। किसने उत्पन्न की? परमाणु ने। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये टक्कर में इसकी ऊर्जा कुछ ना कुछ खत्म हुई। अगर ये टक्कर ना लगती तो बहुत तेजी भाग जाता, और जब बहुत तेजी भाग जाता तो धारा बहुत ज़्यादा मिल जाती। अब चूंकि टकरा गया रास्ता में, तो एक नहीं टकराते हैं, ऐसे सैकड़ों करोड़ों एक सेकंड में टकराते हैं। तो टकराने में बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा खत्म करते रहते हैं। तो जब टकराएंगे बहुत ज़्यादा तो धारा थोड़ी कम हो जाएगी कि नहीं? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जितना ज़्यादा ये परमाणु होंगे और ये आपस में भी टकराते हैं, जब बात समझ रहे हो, एक साथ 50 लौंडों को दौड़ा दिया जाए थोड़ी जगह पे, तो एक साथ जब दौड़ा दिया जाएगा तो टकराएंगे ना आपस में। अगर टकराएंगे तब भी तो उनकी ऊर्जा कुछ कम होगी। तो बिल्कुल ऐसे तब भी उनकी बात आया, अकेले के दौड़ा दो तो आसानी दौड़ जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल आप समझो कि जब ये टकराते हैं तो टकराने में क्या होगा, इसमें बाधा उत्पन्न होगी, और जब बाधा उत्पन्न होगी तो धारा कम बहेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और धारा इसी तरीके से, यानी आप जान चुके हो कि जितनी ज़्यादा बाधा होगी, जितनी ज़्यादा बाधा होगी, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, धारा का मान उतना कम होता है। इतनी बात क्लियर कि नहीं? ठीक है। अब प्रतिरोध को, इसी प्रतिरोध को, जो ये बाधा आप देख रहे हो बच्चों, किसी तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, किसी तार का प्रतिरोध कम होता है। जिस तार का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उसमें धारा उतनी कम बहेगी, ऊर्जा उतनी ज़्यादा बर्बाद करेगा वो। ठीक, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बच्चों, इसी प्रतिरोध को हम ओम में नापते हैं। कहाँ में नापते हैं? ओम में। ठीक है। तो प्रतिरोध के बारे में जो कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं लिख देते हैं बच्चों, पढ़ लेते हैं इनको। किसी परिपथ में प्रतिरोध से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? बाधा या रुकावट। ठीक है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? बाधा या रुकावट। जिस वैद्युत परिपथ, क्या लिखा है, जिस वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध कम होता है, धारा का मान उतना अधिक होता है। यहाँ सूत्र से भी देख सकते हो बच्चों। देखो ये क्या आपका प्रतिरोध है, ये धारा है। तो अगर आप देखोगे सूत्र को ऐसे लिख दो बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो तो ऐसे आप अगर लिखोगे, R बराबर लिखोगे इसको, तो ये I नीचे आ जाएगा, यानी V/I बराबर R। तो देखो यहाँ पे R यहाँ है और I यहाँ, ये दोनों एक दूसरे, ये ऊपर है ये नीचे है ना, ये हर में है ये अंश में है, तो उल्टे होंगे कि नहीं? व्युत्क्रम है, यानी ये अगर हंसेगा, प्रतिरोध अगर हंसेगा, है ना, तो धारा जो है वो रोएगी, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। बिल्कुल बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो किसी परिपथ का प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा, धारा का मान उतना कम, यही बात लिखा है। ठीक है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, परंतु इसका एक मात्रक होता है कि प्रतिरोध को नापोगे काहे में। किसी तार का अगर प्रतिरोध बहुत ज़्यादा तो काहे में नापोगे? जैसे चीनी अगर बहुत ज़्यादा लाओगे तो 1 किलो ज़्यादा होती है, 1 कुंटल उससे ज़्यादा होती है। ऐसे अगर प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो उसको नापोगे काहे में? तो ओम में। तो प्रतिरोध का मात्रक बच्चों ओम होता है, और ओम को एक ही ग्रीक चिन्ह है ये ओमेगा, इससे प्रदर्शित किया जाता है। कैसे बच्चों प्रदर्शित किया जाता है? इतनी बात समझ में आई? तो अब हमें तो प्रतिरोध ये समझ में आ गया। अब देखो जो प्रतिरोध होता है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है, उन बातों को भी हम सीख लेते हैं कि कभी कभी प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किसी तार का प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा है, किसी तार के प्रतिरोध का मान बहुत कम है। ठीक है, तो किन बातों पे प्रतिरोध निर्भर करता है उन बातों को और हम सीख लेते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का मान में जो कमी या वृद्धि होती है ये किन बातों पे निर्भर करता है उनको और हम सीख लेते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर हम आगे बताते हैं कमी वृद्धि। देखो अच्छा, अब हम जानेंगे 1 ओम से क्या तात्पर्य, मतलब 1 ओम लगभग क्या होता है। ठीक है, तो ओम का हमने जान लिया, ओम क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब हम ये जान चुके हैं बच्चों कि V प्रोपोर्शनल I होता है। ठीक है, अब V बराबर करेंगे तो RI होगा, और R बराबर निकालेंगे तो V/I आ जाएगा। यही ओम का नियम है। ठीक, अच्छा 1 ओम हमें निकालना है। अगर 1 ओम अगर हमें किसी परिपथ में चाहिए तो हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, वहाँ जो विभव लाना पड़ेगा उस परिपथ में। मान लो ये तार है और हमें पता करना है इस तार का अगर 1 ओम प्रतिरोध है तो इस तार के सिरों पर हमें जो विभवांतर लगाना होगा वो कितना लगाना होगा? 1 वोल्ट। कितना लगाओगे बच्चों? 1 वोल्ट। अगर ऊपर 1 कर दोगे तो नीचे भी 1 करना पड़ेगा, तो नीचे 1 करोगे तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। नीचे धारा है ना 1 एम्पियर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसका, और जब ये 1 होगा ये भी 1 होगा, तो 1 करोगे तो 1 ही मान तो आएगा, तो ये बराबर तुम्हारा आ जाएगा 1 ओम। हो जाएगा कि नहीं? यानी 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर आएगा कि नहीं? ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, इतना बात समझ पाए कि नहीं? 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। इसका मतलब आप समझो कि मान लो एक ये तार है, इस तार में ये तार है, इस तार में बच्चों जो विभव है, विभवांतर है वो कितना है? 1 वोल्ट। बात समझना, क्या बताया? यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएं, यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएं और उस चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा बहने लगे,
क्या बताया, यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उस चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा बहने लगे तो उस चालक तार का प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम होगा। बात समझ पाए कि नहीं? क्या बताया फिर से सुनो, यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए, कितना लगाया जाए विभवांतर? 1 वोल्ट, और उस चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा बहने लगे तो इस चालक तार का प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम होगा। बात समझ पाए? इसी बात को हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा बहने लगे तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, उन बातों को हम जानेंगे, ठीक है।